नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फाइनली कल एक पीडीएफ वायरल हो रही है जिसमें वर्ग 3 के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट पूछे सर वो फेक है या रियल है। तो उस पीडीएफ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो पीडीएफ तो रियल है, लेकिन उसमें अभी कोई भी डेट मेंशन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वर्ग 3 के जितने भी नियम है और निर्देश हैं और भर्ती की जो भी प्रक्रिया है वो सब कुछ डिसाइड हो चुका है, किस तरह से भर्ती होने वाली है। अब उसमें डेट्स का कॉलम जो आपने देखा होगा वो अभी ब्लैंक है। तो जल्द ही वो पीडीएफ आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर देखने को मिलेगी, और डेट के साथ कि कब आपकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है, कब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि वो नियम बिल्कुल सही है, बस उसे ऑफिशियली रूप से अभी अपडेट नहीं किया गया है, और जब अपडेट करेंगे तो डेट के साथ करेंगे। अब हम देख लेते हैं भर्ती वर्ग 3 की जो भर्ती के चरण है। अब उस पीडीएफ को पढ़ोगे तो बहुत सारे कैंडिडेट को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको मैंने समझाने के लिए यहाँ पर कुछ जानकारी दे रहा हूँ। तो आसान भाषा में समझाऊंगा, साथ साथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, वो चीज़ भी आप देख लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर वर्ग 3 की भर्ती प्रक्रिया की जो चरण है वो पहला तो क्या है कि फर्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी, अतिथि शिक्षकों के लिए पोर्टल ओपन किया जाएगा, जिसमें अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर पोर्टल में लॉगिन करके यस करना होगा। मतलब कि अगर आप अतिथि शिक्षक हैं, आपने अतिथि शिक्षक के नियम को फुलफिल कर रहे हैं, तो आपको पोर्टल पे लॉगिन करके यस पे टिक करना पड़ेगा। ये सिर्फ अतिथि शिक्षकों के लिए है, क्योंकि जब एग्ज़ाम हुई थी वर्ग 3 की, उसमें अतिथि शिक्षक संबंधित कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के लिए फर्स्ट प्रक्रिया होगी। दूसरी बात, ये करने के बाद फिर रिक्तियों के आधार पर एक सूची डाउनलोड जारी करेंगे, और उस सूची होगी डॉक्यूमेंट अपलोड हेतु। मतलब कि किन किन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए इनवाइट किया जाएगा, उनकी एक सूची जारी की जाएगी। तो फिर रिक्तियों के आधार पर, जैसे कि 18,000 पद है तो 18,000 कैंडिडेट की सूची जारी की जाएगी और उनसे डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए जाएंगे। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, आपको फीस जमा करना पड़ेगी। फीस जमा करने के बाद ही आपको वहाँ पर सत्यापन है तो जिले का चयन भी करना पड़ेगा, आप किस जिले में सत्यापन कराना चाहते हो। साथ साथ जो अतिथि शिक्षक है उनका सत्यापन अपने को जिन जिन जिलों में उन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाया है उन जिलों में ही वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कहाँ पर होगा, देखिए आपकी क्या हो रही है, जो काउंसलिंग हो रही है संयुक्त हो रही है, तो डीपीआई जिला शिक्षा अधिकारी और सहायक आयुक्त कार्यालय, इन दोनों में से कहीं पर भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। इसमें क्या होगा कि आपको मूल डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, आपके ओरिजिनल, साथ ही साथ आपको 100 प्रमाणित 3 सेट प्रतियाँ ले जानी है, 3 सेट बना के ले जाना है। फिर जारी करेंगे, एक फाइनल सूची जारी करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो पात्र हो गए उनकी, है ना। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पात्र हुए हैं और जो बाहर हो गए वो तो आउट हो जाएंगे, लेकिन जो पात्र हो गए हैं, क्वालिफाई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी, उनकी एक फाइनल सूची जारी करेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में आपका होगा जो फाइनल सूची में जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनके द्वारा काउंसलिंग होगी, और शालाओं का चयन करना पड़ेगा आपको पोर्टल पर। अब ध्यान रखना, यहाँ पर ट्राइबल की और डिपार्टमेंट डीपीआई की दोनों शालाएँ आपको दिखने को मिलेगी। आप और जो स्कूल रहेगी, स्कूल के साइड सामने ही लिखा रहेगा कि कौन सी डिपार्टमेंट की स्कूल है। तो क्रम वाइज आपको कम से कम 50 स्कूलों का चयन तो करना ही है, और अब मैक्सिमम सभी स्कूलों का चयन करें। तो यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस जो है इस तरह से ये पूरी दिशा निर्देश में दिया गया है। इसको मैंने एक सिंपल भाषा में आपको समझा दिया है। बाकी देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे वो भी देख लीजिए। देखिए, प्राथमिक शिक्षक पद हेतु आपको ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखना ही है। पहला है कि आपको जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु आपकी 10वीं की मार्कशीट चलेगी, है ना, ये तो होना ही है। दूसरा, 12वीं की अंक सूची भी होना है। दूसरा, स्नातक उपाधि की अंक सूची होना है, स्नातक उपाधि की अंक सूची होना। अब यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे हैं, सर अगर हमने स्नातक नहीं किया है तो कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि जो आपकी एग्ज़ाम है वो 12th लेवल की है। तो अगर आपने स्नातक नहीं किए तो आप 12th तक का भी अपलोड कर सकते हो। अगर आपके स्नातक है तो आप स्नातक भी अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आपने आरक्षण का लाभ लिया है, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, ईडब्ल्यूएस हो, कुछ जो भी हो, वो डिजिटल ही होना चाहिए। आप डिजिटल ही अपलोड करें, मैनुअल अपलोड ना करें, अदरवाइज आपको होल्ड में डाल देंगे। फिर क्या है कि आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए और मध्य प्रदेश का ही होना चाहिए। दूसरा बात, अतिथि शिक्षक का जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए। फिर दिव्यांगता या भूतपूर्व श्रेणी की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। बीएड की अंक सूची, तो बहुत सारे कैंडिडेट डीएलएड या बीएड, तो यहाँ पर बीएड को बाहर नहीं किया गया है, ध्यान रखना। तो दोनों में से कोई सी भी एक अंक सूची हो, आपने जो भी किया है उसकी अंक सूची समस्त सेमेस्टर या फिर समस्त वर्षों की।
उसके बाद आयु छूट का प्रमाण, अगर आपने आयु छूट ली है तो उस संबंधित प्रमाण पत्र। अगर उपनाम में कोई परिवर्तन आ रहा है तब शपथ पत्र, ओके, राजपत्र शपथ पत्र बनवा के ले जाइए। तो इस तरह से इतने डॉक्यूमेंट्स है आपको अपलोड करना होंगे, और इसमें से कुछ अपलोड करना होंगे, और वेरिफिकेशन में भी आपको ये ले जाना होंगे। तो स्नातक को जो मांगा जा रहा है उसके लिए कोई परेशान ना हो, है ना। आपकी जो एग्ज़ाम है, अब जो एग्ज़ाम हुई है वो 12th बेस की है। तो अगर आप स्नातक नहीं भी की है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर की है स्नातक, आजकल हर कोई कर लेता है, तो आप स्नातक ले जाइए। तो चले, ये पूरी प्रोसेस थी, पूरी PDF में इसको मैंने आसान भाषा में समझा दिया है। तो और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।